पेपर लीक की अफवाहों और फर्जीवाड़े पर सीधा प्रहार किया है केंद्र सरकार ने, डिजिटल स्ट्राइक किया है। देश में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर बड़ी पाबंदी लगा दी है, अस्थायी रोक लगा दी है। अफवाहों का बाजार गर्म करने वाले टेलीग्राम पर सरकार ने सीधा एक्शन लिया है। मकसद सिर्फ एक है कि परीक्षा की पवित्रता को हर हाल में बचा लिया जाए, क्योंकि यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, यह एनटीए के वजूद और 22 लाख परिवारों के भरोसे का फाइनल टेस्ट। सरकार ने साफ कर दिया है कि 21 जून की नीट परीक्षा में कोई लीक नहीं होगी, फुल प्रूफ परीक्षा होगी, ना ही लीक की कोई झूठी अफवाह उड़ेगी। इसके भी पूरे इंतजाम कर दिए गए और इसीलिए टेलीग्राम को बंद किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है यानी एनटीए, जिसके ऊपर जिम्मा है कि यह परीक्षा ठीक से करवाओ। एनटीए ने आज एक प्रेस रिलीज जारी किया और इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी ने आईटी कानून 2000 की धारा 69(a) का इस्तेमाल किया और इस अधिकार के तहत पूरे देश में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। मैसेजिंग ऐप है टेलीग्राम, जिस पर 22 जून तक यह रोक रहेगी। 30 जून तक टेलीग्राम पर भेजे गए पुराने मैसेज भी एडिट नहीं हो पाएंगे। मकसद सिर्फ इतना है इस कार्रवाई का कि फर्जी सबूत और पेपर लीक की अफवाहों को जड़ से खत्म किया जाए, क्योंकि यह माना जा रहा है कि यह सब कुछ फैलता टेलीग्राम के जरिए। सबसे पहले एनटीए के मुताबिक कुछ जालसाज टेलीग्राम के एडिट फीचर का फायदा उठाकर परीक्षा के बाद पुराने मैसेजेस में असली पेपर की फाइल जोड़ देते थे। इससे यह झूठा भ्रम फैलता था कि पेपर पहले से ही लीक हो गया। अब इस धांधली पर पूरी तरीके से ब्रेक लग गया है। Electronics and IT have got such reports from other agencies as well. So I think one, it has been done for the interest of examinations, but Telegram has been a channel which has been misused, abused for a very, very long time for several factors. और ऐसा नहीं कि सरकार ने अचानक से टेलीग्राम पर बैन लगा दिया, अस्थायी रोक लगा दी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर फिर से वही झूठा खेल शुरू हो गया था। कुछ टेलीग्राम चैनल्स 21 जून के पेपर उनके पास होने का दावा कर रहे थे कि पेपर फिर से लीक है, ले लो यहीं से पेपर। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक ने इसे पूरी तरह से फेक करार दिया कि यह सब कुछ गलत है, कुछ नहीं ऐसा है। और छात्रों से साफ तौर पर यह कह दिया गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे मत दीजिए, अनवेरिफाइड कंटेंट शेयर करने से बचिए, क्योंकि यह अफवाह फैलाने के दायरे में आ जाएगा, कोई लीक नहीं हुआ है। अहमदाबाद पुलिस ने भी ऐसे ही अफवाह गैंग के 2 ठगों को गिरफ्तार भी कर लिया। यह तस्वीर आपके सामने है जिनकी गिरफ्तारी हुई। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में भी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो टेलीग्राम के जरिए युवाओं को फंसा रहा था। अब तक इस मामले में 5 गिरफ्तारियां हो गई। मई माह में नीट परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र तैयार कर टेलीग्राम के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। उस समय एक मुख्य अभियुक्त मनीष झा की गिरफ्तारी हुई थी। इसी जांच के क्रम में एसआईटी लगातार कार्यरत थी और फिर जांच के क्रम में 4 अन्य अभियुक्तों को पकड़ा गया है जो मुख्य अभियुक्त के साथ काम कर रहे थे और जो नीट परीक्षार्थी हैं उनको झांसा देकर, फर्जी प्रश्न पत्र का झांसा देकर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पैसा उगाही कर रहे थे। याद कीजिए, पिछले महीने 3 मई की तारीख नीट परीक्षा हुई और 4 दिन बाद ही एक विसल ब्लोअर ने हड़कंप मचा दिया। जांच में यह सामने आया कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर तैर रहे एक गेस्ट पेपर के 120 सवाल असली पेपर से हुबहू मिल रहे हैं। गोपनीयता तार-तार हो गई थी और सरकार को परीक्षा रद्द कर जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी कि आखिरकार ये लीक कैसे हुआ, इसकी जांच करो। अब 21 जून को होने वाली परीक्षा सिर्फ 22 लाख छात्रों का नहीं है, बल्कि खुद एनटीए और सरकार की साख का सवाल बना हुआ है। फाइनल टेस्ट बना हुआ है कि इसमें पास होना ही होना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एक छोटी सी चूक भी इस बार एनटीए के लिए फांसी का फंदा साबित हो सकती है। लोग पहले से ही मांग कर रहे हैं कि ऐसा एनटीए किस काम का। एनटीए के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो यह है कि किसी भी कीमत पर पेपर लीक नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। इस बार अगर एक भी सेंटर में अव्यवस्था हो गई, पेपर देरी से पहुंचा या फिर किसी भी तरह की गड़बड़ी की खबर आ गई तो जनता का बचा खुचा भरोसा भी खत्म हो जाएगा और लोग कहेंगे कि हटाइए इस एनटीए को। लोग वैसे भी पहले से मांग कर रहे हैं। पेपर को प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा केंद्र की मेज तक सुरक्षित पहुंचाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। डिजिटल लॉक्स, जीपीएस ट्रैकिंग और बैंकों के स्ट्रॉन्ग रूम्स का सही तालमेल बिठाना एनटीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। एनटीए की यह भी जिम्मेदारी है कि परीक्षा हॉल में एक ऐसा माहौल बने जहां छात्र बिना किसी मानसिक दबाव या शंका से पेपर दे सकें। ऐसा नहीं कि दुनिया भर का तनाव लेकर वो बैठ जाएं, फिर वो परीक्षा क्या देंगे। चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं और इनको देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने भी नीट एग्जाम में इस बार कई बड़े बदलाव किए। अब तक नीट यूजी परीक्षा के लिए कुल 180 मिनट का समय दिया जाता था, लेकिन टाइम बढ़ा दिया गया है, 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है। टाइम है 195 मिनट। साथ ही छात्रों को रफ वर्क के लिए पहले की तुलना में 2 गुने पेज दिए जाएंगे।
परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5:15 बजे तक परीक्षा चलेगी। एनटीए का कहना है कि इस बदलाव का मकसद सिर्फ इतना है या यह सुनिश्चित करना है कि एग्जाम प्रोसेस में छात्रों का समय किसी भी हालत में प्रभावित ना हो और वो पूरे समय का उपयोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर सके, दूसरा कोई तनाव उनके पास ना हो। पिछले पेपर लीक विवाद के बाद इस बार शिक्षा मंत्रालय, एनटीए, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, राज्य सरकारें और सुरक्षा एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं, सिंक होकर काम कर रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा है कि छात्र सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, परीक्षा पर ध्यान दें। परीक्षा की सुरक्षा और व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी सरकार ने खुद संभाल रखी। देखिए, नीट की परीक्षा दोबारा 21 जून को होगा। मैं आप सभी के माध्यम से नीट की सारे विद्यार्थियों को अपील करता हूं, आप भरोसा करके पढ़ाई में मन लगाइए। 21 को बहुत व्यवस्थित तरीके से नीट की परीक्षा की जाएगी। आपके माध्यम से मैं सभी को अपील करता हूं, सभी समाज की सहयोग चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि तैयारी सिर्फ नियमों में हो रही है, सुरक्षा में भी हुई है। इतिहास में पहली बार किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए वायुसेना को मैदान में उतारा गया है। इस बार नीट के क्वेश्चन पेपर्स को सड़क से नहीं बल्कि सीधे आसमान से लैंडिंग करवाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स की मदद दी जा रही है वायुसेना के। पहली बार सेना और सशस्त्र बलों को किसी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा कराने के लिए लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि किसी भी तरह के पेपर लीक या फिर धांधली की संभावना को पूरी तरह खत्म कर दिया जा सके। वायुवीरों के कंधों पर जिम्मेदारी है कि हेलीकॉप्टर से प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रूप से पहुंचा दिया जाए। एयरफोर्स के विमान से पेपर पहुंचने के बाद ऐसी 3 लेयर सिक्योरिटी बना दी गई है जिसे भेद पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, असंभव है। यह चक्रव्यूह कुछ इस तरह से बनाया गया है जिससे चूक होने की संभावना बिल्कुल न रहे। पहला घेरा रहेगा जो 3 लेयर सिक्योरिटी का है, उसमें पहला घेरा है जिला प्रशासन और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों का, जिन पर पेपर ले जा रहे वाहनों को एस्कॉर्ट करने की जिम्मेदारी है। दूसरा घेरा होगा जिसमें विशेष सुरक्षा एजेंसियां हैं। तीसरा घेरा है तकनीक और सीसीटीवी सर्विलांस का, जिसमें हर चीज पर बारीकी नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, नीट का पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट्स को अज्ञात लोकेशन पर लॉकडाउन में रखा गया है। उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए। पेपर के बॉक्स डिजिटल लॉक्स में हैं, जो तय समय पर ही खुलेंगे। गाड़ियों की जीपीएस ट्रैकिंग हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल या फिर ब्लूटूथ से नकल रोकने के लिए हाईटेक जैमर्स लगा दिए गए हैं ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहां पर काम ना करे। 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तैयारियां जो है वो चल रही हैं। वायुसेना की भी मदद ली जा रही है ताकि सुरक्षित जो पहली बार जब प्रश्न पत्र की ढुलाई हो बहुत ही सुरक्षित तरीके से हो। इसके अलावा जो छात्र सेंटर्स पर पहुंचेंगे वहां पर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। फेस जो वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा, बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, यानी कि बच्चों को पूरी सुरक्षा के घेरे में रखा जाएगा। इसके अलावा जो पेपर्स तैयार किए जा रहे हैं नीट के लिए, जो टीम बनाई गई है एक्सपर्ट्स की, उन्हें भी लॉकडाउन में रखा गया। एक तरह से गोपनीय जगहों पर उनको रखा गया और जब तक एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते हैं वो सभी लोग इसी तरह से रहेंगे। उनके पास ना ही इंटरनेट की सुविधा है, ना ही फोन उनके पास उपलब्ध है। 21 जून को रीनीट के लिए सरकार ने अभेद्य किला तैयार किया है। आसमान से लेकर जमीन तक हर तरफ पैनी नजर है। जब परीक्षा की घड़ी आएगी तो एग्जाम में शामिल होने वाले 22 लाख छात्र और उनके माता पिता की आंखें उसी भरोसे पर टिकी होंगी जो पिछली बार टूट गया था। और उम्मीद करते हैं कि इस बार यह भरोसा बना रहेगा बल्कि और मजबूत होगा। अब चलिए, चक्रव्यूह चूंकि पब्लिक व्यू का शो है तो कुछ दर्शकों की राय आपके सामने रखते हैं। वीए पासी हमारे दर्शक हैं। उनका यह कहना है कि जिनके नेता राम मंदिर नहीं गए वो चंदे की चिंता कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है उनका। छीतरमल हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने कहा है कि राम मंदिर के लुटेरों का एनकाउंटर हो और उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया जाए, कार्रवाई करती जाए। हमारे एक दर्शक प्रदीप हैं जिनका कहना है कि मंदिर में भरत ही नहीं है, इसीलिए चढ़ावा देने वाले खुद ही फंस गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जरूरी बात आपसे करनी है और दर्शकों जरूरी बात यह करनी है और यह बात सुनकर आपको खुशी भी होगी। दरअसल टाइम्स नाउ नव भारत पर रात 8:50 से आने वाली न्यूज की पाठशाला कल से एक नए रूप में आपके सामने होगी। कल से यानी 17 जून से टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री की मशहूर एंकर रूबिका लियाकत के साथ पाठशाला में क्लास लगेगी और सबकी क्लास लगेगी। याद रखिएगा तारीख 17 जून और 17 जून कल ही है। 8:50 पर न्यूज की पाठशाला रूबिका लियाकत के साथ। एक छोटी सी गुजारिश और, खुद तो आप जान गए लेकिन जिम्मेदारी आपको आगे बढ़ाना है। जिम्मेदारी निभाइए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सबको मैसेज करिए, फोन के जरिए बताइए
कि कल से टाइम्स नाउ नव भारत पर न्यूज की पाठशाला 8:50 पर रूबिका लियाकत के साथ।